Okay, ji, this is Danish Wasim and you are watching this video on my YouTube channel Danish Academy of Mathematics. So, we are going to start the chapter 9 of New Syllabus Primary Mathematics 5 यानी ये grade 5 की ऑक्सफोर्ड की बुक है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 और इसका नाम है परसेंटेज. ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने साथ नोटबुक ले लें, पेंसिल ले लें. ठीक है, ताकि साथ साथ नोट्स बनाएं और उसके बाद आपको परसेंटेज का कभी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, बहुत बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के नेम की. चैप्टर की नेम की अगर हम बात करें तो परसेंटेज. ठीक है, तो परसेंट, ठीक है, वर्ड पर सेंट. सेंट है सेंचुरी से, सेंचुरी होती है 100 की. ठीक है, तो समथिंग आउट ऑफ 100 इज कॉल्ड परसेंट. परसेंट मीन आउट ऑफ 100, यानी 1 आउट ऑफ 100 अगर फ्रैक्शन लिखें हम तो ये समथिंग कुछ भी हो सकता है, मैं इसको 1 लिख रहा हूँ. ठीक है, ये परसेंटेज होती है. समथिंग आउट ऑफ 100 इज कॉल्ड परसेंटेज. इसका सिंबल हम क्या यूज करते हैं, ये इसका हम सिंबल यूज करते हैं. ठीक है, इसकी बात हो गई हमारे पास. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं हमारा रिलेटेड पेज नंबर है. बुक अगर 5 की बात करें, पेज 192 से ये चैप्टर स्टार्ट होता है और 214 तक ये जाएगा और वर्क बुक पे पेज 31 से 46 तक. इसके बाद हमें मटेरियल चाहिए कुछ, तो ऑनलाइन पे तो हम ये मटेरियल नहीं ले सकते. लेसन्स की बात करते हैं. फर्स्ट लेसन में हम परसेंटेज देखेंगे, परसेंटेज क्या होती है, कैसे निकाली जाती है. उसके बाद परसेंटेज निकालना पार्ट ऑफ अ होल का, इसको देखेंगे. सम वर्ड प्रॉब्लम्स एंड सो ऑन. ये चैप्टर एंड हो जाएगा. अभी बात करते हैं लेसन 1 की, परसेंट. ठीक है, इसमें हम क्या लर्न करेंगे, एक्सप्रेस करना परसेंट, किसी भी पार्ट को और होल को, किसी भी एक्सप्रेस अ पार्ट ऑफ होल एज अ परसेंटेज. ठीक है, एक्सप्रेस अ फ्रैक्शन. दूसरा हमारा एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना. तीसरा डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करना. कुछ भी मुश्किल नहीं है. ठीक है, इसमें आपको एक टेबल सीखना पड़ेगा. मैं यहाँ पे टेबल लिखता हूँ, आप एक नोट्स बनाएं, इसको सीखें. ठीक है, 100 किस किस टेबल में आता है हमारे पास. 100 2 इंटू 50 विल बी इक्वल टू 100, ये सीखें आप. ठीक है, देन 4 इंटू 25 will be equal to 100, then 5 into 20 will be equal to 100, और then 10 into 10 will be equal to 100. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है. अब देखें, 2 के टेबल में 15 टाइम 100 और 50 के टेबल में 2 टाइम्स 100. 4 के टेबल में 25 टाइम्स 100 और 25 के टेबल में 4 टाइम्स 100. 5 के टेबल में 20 टाइम्स और 20 के टेबल में 5 टाइम्स, वाइस वर्सा. इस टेबल को सीख लें. इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे आपको मैं बाद में बताऊंगा. ठीक है, अभी आप इसको नोट करके अपने पास सीख लें. वीडियो को पॉज करें और यहाँ से इसको लिख के सीख लें. अपने मेन जहाँ पे आप ये चैप्टर लिखना स्टार्ट करेंगे उसके सामने ये टेबल पेपर पे भी लिख के आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं. अब आ गई बात लेट्स लर्न की. वो कहते हैं चलो भाई लर्न करेंगे हम. मैं यहाँ पर अपने लिए एक बोर्ड लगा लेता हूँ. ठीक है, मैं इसके ऊपर बोर्ड कर देता हूँ. ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे ले आते हैं. अब मेरा बेटा, समथिंग आउट ऑफ 100 उतनी परसेंटेज होगी उसकी. अब देखें, 60 आउट ऑफ 100, इसको फ्रैक्शन में ऐसे लिखेंगे, 60 आउट ऑफ 100. अगर आप गौर करें तो 60 और ओवर में जब भी 100 आ जाए उसको हम परसेंटेज लगा देते हैं. इट विल बी 60%. सिंपल इज दैट. ये भी थोड़ा सा अजीब लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा. देखें, 40 आउट ऑफ 100, ओवर में जो 100 होता है उसको हम परसेंट में चेंज कर देते हैं. अब ये क्यों कर रहा हूं मैं, देखें, 40 इंटू 1 आउट ऑफ 100, अगर मैं उसको अलग करूं तो 1 आउट ऑफ 100 परसेंटेज के बराबर होता है. तो इसकी जगह मैंने परसेंटेज लिख दिया, ओवर 100 की जगह. हमने टेबल ऊपर इसीलिए सीखा था ताकि हम वो परसेंटेज बना सकें. नीचे डिनोमिनेटर में 100 बनाएंगे और उसको देन परसेंटेज में चेंज कर देंगे. अभी वो क्वेश्चन नहीं आया, तो इंशाल्लाह आगे आएगा तो हम कर लेंगे. अब यहाँ पर हमें फ्रैक्शन लिखनी पड़ेगी. फ्रैक्शन इज पार्ट, राइटिंग समथिंग इन पार्ट एंड होल, और होल हमेशा नीचे लिखा जाता है, पार्ट ऊपर लिखा जाता है. उसने कहा द परसेंटेज ऑफ स्क्वायर ग्रेडेड शेडेड. ये सारे स्क्वायर जो हैं ये 100 हैं और इसमें से जो शेडेड हैं ये आप काउंट कर लीजिएगा, ये 39 है. मैंने इधर से देख लिया, आप काउंट कर लें इसको. ठीक है, एक ऑर्डर वाइज काउंट करना शुरू करें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सो ऑन. ये 39 उसने दिया, 39 है.
अब ओवर 100 की जगह हम परसेंटेज लगा देंगे 39%, इसको दिमाग में बिठा लें। अब देखें यहाँ पर प्रॉब्लम हमें आएगी, ठीक है, हम इस चीज़ को छोड़ देंगे, मैं यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ, जो वो कर रहा है उसको हम छोड़ देंगे। अब पहले शेप से हम देखें, अगर आपने फ्रैक्शंस में सीखा हो, अगर 4 पार्ट्स हैं और 1 शेडेड है तो इसकी फ्रैक्शन होगी 1 आउट ऑफ 4। सेम इसी तरह इस लाइन को हम देखते हैं कि इसके टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पार्ट टोटल है। राइटिंग समथिंग इन होल एंड पार्ट फ्रैक्शन होता है, हम पहले 10 नीचे लगाएंगे, टोटल हमेशा नीचे और शेडेड ऊपर, 1 आउट ऑफ 10। अब हम इसको परसेंटेज में चेंज नहीं कर सकते। परसेंटेज में हम इसको क्यों चेंज नहीं कर सकते कि ओवर 100 नहीं है। अब 100 बनाने के लिए हम वो टेबल को अपने रिवाइज करेंगे कि 10 के टेबल में कितने टाइम्स 100 होता है। 10 के टेबल में 10 टाइम 100 होता है, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी। इक्वलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट के जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करना है उसी से ऊपर भी करेंगे, तो इट विल बिकम 10 ओवर 100। अब हमें पता है इस ओवर 100 की जगह हम परसेंटेज लगा देंगे तो हमारा 10% आंसर आ जाएगा। इतना परेशान नहीं होंगे, नया टॉपिक है, सम टाइम प्रॉब्लम आती है, कोई इशू नहीं है इसमें, आप इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। पेरेंट्स के साथ देखें वीडियो। अब देखें वो उसी को सॉल्व कर रहा है, वो पिक्चर्स बना के सॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब इसी की बात करते हैं, मैं इसको इधर लगा लेता हूँ, ठीक है। हम जस्ट इसकी फ्रैक्शन लिखेंगे और देन फ्रैक्शन को हम सॉल्व यानी चेंज कर देंगे परसेंटेज में, ठीक है। कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 आउट ऑफ 6 जो है वो शेडेड है, फ्रैक्शन बन गई। अब 10 को परसेंटेज में मैं चेंज नहीं कर सकता, टेबल से देखा 10 10 टाइम 100, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई, सो 60 ओवर 100। जस्ट आपने नीचे 100 पर यूज करना है। ज्यादातर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो उस टेबल के मल्टीपल्स यानी 100 के मल्टीपल्स ही होंगे, ये उनके टेबल में 100 आता है, और वो आप याद कर लें, आप टेबल मैंने लिख दिया था वो याद कर लें। इस ओवर की जगह हम क्या लगा देंगे 60%, यानी 60 आउट ऑफ 100 है ना, तो जो आउट ऑफ 100 होता है वो उतनी परसेंट होता है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अब वो कह रहा है 0.1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस दिस दिस, उसको डेसिमल को वो चेंज कर रहा है। बहुत से तरीके हैं इसको करने के, मैं आपको और भी तरीकों से करवा सकता हूँ इसको, लाइक अगर आप और तरीके से करना चाहें तो देखें, एक और तरीका आपको करा देता हूँ। ये ले, क्या याद करेंगे, अब हमारे पास 1 आउट ऑफ 10 आ गया, ये फ्रैक्शन है। किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपने परसेंटेज में चेंज करना है उसको सिंपली 100% से मल्टीप्लाई कर दें, चाहे फ्रैक्शन है चाहे डेसिमल है, वो नीचे डेसिमल था 0.1, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, सिंपली 100% से मल्टीप्लाई कर दें। वो रीजन क्या है देखें, 100 और ये परसेंट का मतलब होता है ओवर 100, तो ये काट के इन शॉर्ट 1 नहीं होता है, तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई मसला नहीं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है ये, लेकिन थोड़ा डीप चला जाता है। अब देखें ये इसके साथ काट गया, 1 10s आर 10%, वेरी इजी आंसर आ गया। अब 100 है तो आपने पीछे चैप्टर पढ़ा है डेसिमल का, तो डेसिमल में हमें पता है जब भी किसी नंबर को 100 10 या 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो डेसिमल पॉइंट मूव करता है फॉरवर्ड, 1 स्पेस और 2 यहाँ पर आ गया तो इट विल 0, यानी जहाँ पर स्पेस होती है वहाँ पर हम 0 लगा देते हैं, तो ये 10 और वो परसेंट आ जाएगा साथ। सेम वही क्वेश्चन हमने कर दिया, ये इजी तरीका है, ग्रेड 7 में ऐसे करवा देता हूँ मैं, ठीक है। अब 0.9 आ गया, देखें यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया 0.9, मैं यहाँ पर अपना बॉक्स लगा लूँ, मैं यहाँ पर अपना बॉक्स लगा लूँ। 0.9 को आपने चेंज करना है परसेंटेज में। एक वे इसका ये है कि आप इसके नीचे पॉइंट लगाएं, डेसिमल रिमूव करें, 9 ओवर 10 आ गया, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें, ये 100 बन जाएगा, 90 ओवर 100, इस ओवर 100 की जगह आप परसेंटेज लिखेंगे, आंसर आ गया। दूसरा वे ये है, सिंपल याद रखें आपने इसको 100% से मल्टीप्लाई करना है, 100% यहाँ पे लिख लें आप, 100% ऑलवेज इज इक्वल टू 1। सो मैथ्स में किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप और तरतीब में जाना चाहें तो 0.9 इंटू 1, अगर आपको कोई चैलेंज ना कर पाए, 1 इज इक्वल टू वो मैंने ऊपर लिखा है 100%, ठीक है। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट मूव करेगा, तो ये आपका 90%, वेरी मतलब बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। यही फिलॉसफी मैं अगले क्वेश्चन पे लगा दूंगा, ठीक है। आ गया 0.25 को मैं परसेंटेज में चेंज करना चाहता हूं तो मैं सिंपली इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब 100 से मल्टीप्लाई होने की वजह से
ये पॉइंट दो प्लेसेस आगे आ जाएगा, इट विल बिकम 25%। अदर वे इज 0.25 ओवर 100 पहले रिमूव करेंगे, सो इट विल बिकम 25%। अब हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। नीचे क्वेश्चन 9 की अगर मैं बात करूं, 0.41 इसको 100% से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा 41%। पॉइंट मूव करता है ना आगे। 0.86, ठीक है, इसको आप 100% से खुद मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 86%। देन आ गया 0.5, आप इसको भी 100% से मल्टीप्लाई करें, सो दो प्लेसेस पॉइंट आगे जाएगा, सो इट विल बिकम 50%। देन 0.07, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको वो डेसिमल चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था वो आपको बिल्कुल ठीक आता है, तभी आप ये पॉइंट को मूव कर सकते हैं। 7% आपका आंसर आ गया। जब भी फ्रैक्शन और डेसिमल को आपने परसेंटेज में चेंज करना है, सिंपली 100% से मल्टीप्लाई कर दें, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब वो कह रहा है कि परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करें। क्वेश्चन आ गया परसेंटेज को डेसिमल में एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस परसेंट 19% एज डेसिमल। बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं, हमने डेसिमल वाला चैप्टर पढ़ा ही क्यों था। अब देखें, परसेंटेज हमें पता है मतलब इक्वल होता है 1/100, तो 19 ओवर में 100 लगा दें तो परसेंटेज खत्म। अब जब भी नंबर को 10,000 या डिवाइड किया जाता है तो लास्ट पे डेसिमल लगाएं, जिस नंबर में डेसिमल नहीं है लास्ट पे लगाएं, उसको 2 प्लेसेस बैकवर्ड मूव कर दें, सो इट विल बिकम 0.19। दैट इज आवर आंसर, वेरी सिंपल। अब देखें क्वेश्चन नंबर 11 पे आप आ जाए, 2%, तो 2% इट मीन्स, इसको चेंज किस में करना है, डेसिमल में। 2% इट मीन्स 2/100, लास्ट पे पॉइंट लगाएं, दो प्लेसेस मूव करते हैं बैकवर्ड, सो इट विल बिकम 0.02। आपका डेसिमल वाला चैप्टर इसमें बहुत बहुत यूज हो रहा है बी, और वो मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है। 80%, सो इट विल बिकम 80/100, ठीक है। आप इसका पॉइंट मूव करें, कटिंग के चक्कर में ना पड़े, 1 और 2 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, सो शुरू में 0 लगा लेंगे, 0 देन पॉइंट देन 80 लगाने की जरूरत नहीं है, 0.8 इज इनफ। सो देन वी हैव सी पार्ट 55%, सो 55/100, अब आपको जुबानी बताना चाहिए 0.55 आएगा। उसके बाद है 36, दो डिजिट हो तो ये वही नंबर 0 पॉइंट लगा के आ जाता है, परसेंट, दैट विल बी 36/100 विल बी 0.36, सिंपल। अगले दो क्वेश्चन आप खुद कर लें, मैं थोड़ा टाइम बचा रहा हूँ, ठीक है। अब वो पता नहीं क्या कह रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ट्राइंगल आर रेड। अच्छा जी, रेड की परसेंटेज क्या है, अभी निकाल लेते हैं, कोई इशू नहीं है। पहले फ्रैक्शन लिखनी पड़ेगी, कितने होल हैं और कितने पार्ट हैं। फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, नीचे होल ऊपर पार्ट, यानी टोटल कितना है, टोटल है 1 2 3 4 5 और उसने पूछा है रेड, सो रेड कितनी है 4, फ्रैक्शन हो गई। अब मेरा बेटा आप इसको 100% से मल्टीप्लाई करें, आपका 100% आंसर मतलब करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने जो टेबल लगाया था मैं उसको यूज करता हूं, देखें मैं इसको 5 को मल्टीप्लाई कर देता हूं, 5 के टेबल में 20 टाइम, नीचे भी ऊपर भी 20 से। अब देखें मैं एक चैप्टर वाइज कराता हूं आपको, 4 इंटू 20 बहुत आसान है, 4 को पहले 2 से करें फिर 10 से कर दें, 4 2 जार 8 इंटू 10 विल बी 80, सो 80 और नीचे भी वही काम करें तो 100 आ जाएगा, सो इट विल बिकम 80%। दूसरा वे 4/5, इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दें, इसके नीचे कुछ नहीं है, खुद से 1 लगाएं, कटिंग करें, 5 1 जार 5, 5 वो 20 के टेबल से आपको पता कट जाएगा क्योंकि 5 के टेबल में 20 टाइम्स आता है, और 4 2 जार 80%, आपके पास आंसर आ गया। दोनों वेज मैंने किए हैं और शायद दोनों वेज उसने भी किए हैं, लेकिन मैंने चेक नहीं किया उसने क्या किया, उसने भी सेम दो ही वही वेज किए हैं। अब चलते हैं आगे, ठीक है, 1/4 उसने कर दिया है। अब एक चीज अपने पास और नोट्स में लिखें, एक चीज अपने पास और नोट्स में लिखें, 100% मीन फुल, ठीक है, 50% मीन्स हाफ, और 25% मीन्स क्वार्टर, ठीक है, और 75% मीन्स 3/4। अब इसका मतलब क्या है, 100% का मतलब होता है 1, हाफ की फ्रैक्शन होती है 1/2, यानी किसी भी चीज का आधा कर दें, 50% मांगा जाए तो उसको आधा कर दें,
25% मांगा जाए तो उसको आधा करें, मतलब जो नंबर है उसको आधा करें, उसको फिर आधा कर दें, तो वो आपका हो जाता है क्वार्टर, फोर्थ पार्ट। ठीक है, उसके बाद 3/4 का मतलब ये है कि हाफ करें पहले उसको, और उसमें हाफ का हाफ और ऐड कर दें, यानी 25 देखें 75 होगा, 50% प्लस 25%, किसी भी चीज के 50% में उसका 25% ऐड कर दें तो वो 75% होगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। सपोज मैं एक नंबर ले लेता हूं 16, वो कहता है 16 का 50% कितना होगा, 16 का हाफ कर दें 8, 16 का 25% कितना होगा, 16 का 25% होगा, उसके हाफ को भी फिर हाफ कर दें, यानी 16 का मैंने हाफ किया 8 आ गया, 8 का मैंने हाफ किया 4 आ गया। अब वो कहता है 75% बताएं कितना होगा, तो मैंने क्या किया, इस 8 और 4 को प्लस कर दिया तो 12 आ गया। ये इस तरह वर्क करता है। आप इसको तहम्मुल से स्लो करके लिख लें और फिर इसके ऊपर बहस करें। ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है, ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को आप बहुत से वे से कर सकते हैं। देखें 8/20, इसको सिंपली 100% से मल्टीप्लाई करें, 0 0 के साथ काट गया, 2 1 2, 2 5 10, सो 8 5 40 आ गया, और 40% आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना तो 8/20 नीचे 100 प्रोड्यूस करें, टेबल देख के 20 के टेबल में 5 टाइम आता है, हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 5 40, नीचे आ गया 100। जब मैथ्स में ओवर 100 आ जाए आप उसकी जगह परसेंटेज लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन 5 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे, सॉरी कितने ज्यादा क्वेश्चन करा दिए मैंने। कोई गलती हो तो उसकी कैलकुलेशंस चेक कर लें, क्योंकि मैंने अभी पहले 7 की बनाई वीडियो, फिर उसकी बनाई है, 4 की बनाई है, अब आपकी बना रहा हूँ। उससे पहले 10 को पढ़ाया, उससे पहले एक ओ लेवल को पढ़ाया, तो कॉन्टीन्यूसली 4-5 घंटे से मैं पढ़ा रहा हूँ बैठ के, तो थक गया हूँ। तो इस वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप करेक्ट कर लें। 2/5 इसको परसेंटेज में चेंज करना है, आप क्वेश्चन पढ़ लिया करें। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, मैंने बताया फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, या तो ओवर में 100 बना लें, या उसको 100% से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लें। मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ 5, क्योंकि 100 की कटिंग करना बड़ा आसान है हमारे लिए, क्योंकि हमने टेबल लिखा हुआ था। मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ 2 इंटू 50 100, सॉरी जगह कम है उधर, हाँ 4 इंटू 25 आता है 100, 5 इंटू 20 आ जाता है 100, और 10 इंटू 10 आ जाता है 100। अब कटिंग में हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें पता है 5 1 5, 5 के टेबल में 20 टाइम 100 होता है। अब 20 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बी 40%। एक क्वेश्चन मैंने कर दिया। आगे आ गया 18/25, ठीक है, इसको भी 100% से मल्टीप्लाई करें, टेबल को चेक करते हैं, 25 के टेबल में 4 टाइम, 25 1 25, 4 आपका आ गया, यहाँ पर परसेंट लगाना भूल गया मैं, 100, तो ये ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। 18 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 72% आंसर आ जाता है। मल्टीप्लाई आप रफ वर्क में कर लें। देन सी पार्ट 35/50, आप क्वेश्चन को बार बार लिख के करें, ये आ गया 100% से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 50 के टेबल में देखें 51 50 52, सो ये आपका आ गया 70। ठीक है, ये भी आपका आ गया 70%, परसेंट लगाना ना भूलें। नेक्स्ट आपका आ गया 16/80, 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई मसला ही नहीं है, 0 0 के साथ कट गया, 8 1 8, 8 2 16, तो 2 10 20% हमारे पास आंसर आ गया। बैटरी अब हमें लो का दे रही है सीन, तो हम देखते हैं आगे कितने क्वेश्चन हैं। आगे 2 क्वेश्चन और हैं, आप इसको ट्राई करें, नहीं तो आप कहाँ तक करें, 197 पेज तक ये सारे क्वेश्चंस को कॉपी के ऊपर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज दानिश वसीम। मैं इसको यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, कल इंशाल्लाह इसे आगे चलें